बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैटर का एक और स्टेट जिसको हम बोलते हैं एक्सोटिक और इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें एक एग्जांपल है बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं द स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट और प्लाज्मा स्टेट। कुल 4 हो गई। ये 5वां स्टेट ऑफ मैटर है और इसको बोलते हैं बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट और इसका एब्रिविएशन है BEC। इसको बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था सेटेंद्रनाथ बोज और आइंस्टाइन ने। तो उनके नाम की मुनासिबत से, उन दोनों के नामों की मुनासिबत से उस स्टेट ऑफ मैटर को ये नाम दिया गया है। तो चलते हैं एक्सोटिक और इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर्स आर रेयर, ये इंतहाई नायाब होते हैं एंड स्पेशल फेजेस ऑफ मैटर, और ये मादा के मखसूस हालात होते हैं that show unique physical properties and not seen in ordinary material। ये आम तौर पर मौजूद नहीं होते। तो ये इसका एक तरह का डिफिनीशन हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एक्सोटिक और इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर के एग्जाम्पल है डार्क मैटर। स्टूडेंट्स, डार्क मैटर वो मैटर होता है, वो मादा होता है that does not emit, absorb और रिफ्लेक्ट लाइट, जो न लाइट या रोशनी को खारिज करता है, न जज़ब करता है और न रिफ्लेक्ट मुनकिस करता है। अब आती है दूसरी बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट या BEC, और न्यूक्लियर मैटर भी इसमें शामिल है। तो हमारा आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। नॉर्मली स्टूडेंट, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में तब्दील हो जाता है। जब मजीद लिक्विड को गर्म किया जाता है तो वो वेपर्स या गैसियस स्टेट में तब्दील हो जाता है। और अगर हम 1000 डिग्री सी तक या 1000 डिग्री सी टेम्परेचर तक उस वेपर्स या गैसेस को हीट करेंगे तो उनकी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन खारिज होंगे और वो एक मिक्सचर बनाएंगे। उस मिक्सचर में पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन इक्वल तादाद में होंगे। इसके अलावा उसमें अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल भी होंगे जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। मतलब सॉलिड कन्वर्ट होता है बाय हीट इनटू लिक्विड, लिक्विड बाय हीट इनटू वेपर्स और वेपर्स बाय हीट इनटू प्लाज्मा। लेकिन हम अगर रिवर्स की तरफ जाए और गैस को इंतहाई कूल करेंगे, कितना कूल करेंगे? 0 केल्विन तक, जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। असल में एब्सोल्यूट जीरो मींस जीरो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। बेसिकली टेम्परेचर नापने के लिए हम 3 स्केल का इस्तेमाल करते हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो इसको एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है। तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड जीरो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। Bose-Einstein condensate, a state of matter that occurs at near absolute zero temperature। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? 0 केल्विन होता है या -273 डिग्री सी होता है। एक्चुअल वैल्यू है -273.14 डिग्री सी। तो इसी टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल्स अपना तमाम एनर्जी लूज कर जाते हैं, उसका हरकत रुक जाता है और वो मॉलिक्यूल एक यूनिट की तरह चिमटे रहते हैं और उसी
ایک انٹیٹی، ایک جسم کو ہم بوز آئنسٹائن کنڈنسیٹ بولتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ڈیفینیشن۔ A state of matter that occurs at near absolute zero temperature is called Bose-Einstein condensate۔ یہ تو ڈیفینیشن ہو گیا۔ At this temperature مطلب 0 کیلون پر یا -273.14 ڈگری سی پر particles almost loses their all kinetic energy۔ جتنی بھی پارٹیکلز ہے، جتنی بھی مالیکیول ہے، وہ اپنا سارا کائنیٹک انرجی خارج کرتا ہے۔ They occupy the same lowest energy state and behaving as a single quantum entity like one super atom۔ یہاں پر میں نے ایک ایگزامپل، ایک ڈائیگرام بنایا ہے۔ یہ ہے مالیکیولز۔ اگر ہم ان مالیکیول کی انتہائی کول کریں اور ٹیمپریچر ڈاؤن کرے 0 کیلون تک، تو یہ مالیکیول اپنا سارا انرجی خارج کر دیتے ہیں، اس کا حرکت رک جاتا ہے، دی مالیکولر موشن سیزڈ اپ۔ اس کے علاوہ یہ ایک جسم کے مانند آ جاتے ہیں اور یہ شکل اختیار کر جاتے ہیں، تو اس کو سنگل کوانٹم اینٹیٹی کہتے ہیں۔ کوانٹم اینٹیٹی is so small that it does not behave like normal everyday objects۔ یہ everyday object جس کو ہم سالڈ بولتے ہیں، لیکوڈ بولتے ہیں، یا گیس بولتے ہیں، یا پلازما بولتے ہیں، اس کی طرح نہیں ہوتے۔ It can act like both a particle and a waves۔ اس میں ویو اور پارٹیکل دونوں کی خصوصیات ہوتی ہے۔ تو سمپل خلاصہ یہ ہے کہ سالڈ کو گرم کرنے سے لیکوڈ میں تبدیل کیا جاتا ہے، لیکوڈ گوز ٹو ویپرز بائی ہیٹنگ اینڈ ویپرز گوز ٹو پلازما اسٹیٹ بائی ہیٹنگ۔ اینڈ ان دا ریورس، اگر ہم ٹیمپریچر انتہائی کم کریں، 0 کیلون تک لے آئے یا -273 ڈگری سی تک لے آئے، تو سارے مالیکیولز اپنا کائنیٹک انرجی خارج کر دیتے ہیں، اور کائنیٹک انرجی خارج کرنے کے بعد اس کا حرکت رک جاتا ہے اور پارٹیکل ایک سنگل یونٹ بن جاتا ہے، جس کو بوز آئنسٹائن کنڈنسیٹ کہتے ہیں۔ تھینکس الاٹ فار واچنگ دا ویڈیو۔